तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द 5 जनवरी जो कि ख़त्म होने वाला है आज तो संडे। और संडे की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल होता है और ये चीज़ न्यूज़ के साथ भी होती है। आज की वीडियोस बहुत कम है और बहुत ही ईजी है, सिंपल है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। तो फटाफट इसको शुरू करके ख़त्म करते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है सबसे डिफरेंट पर्सन के बारे में, जिसके बारे में हम नॉर्मली न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में श्री जगदीप धनखड़ सर की बात करेंगे। सो ही हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन 5 प्रण एज अ फाउंडेशन ऑफ नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनको लगता है कि 5 चीज़ों पर अगर हम काम करेंगे, जो कि हमारी युवा पीढ़ी या कोई भी पीढ़ी हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो काम करेगी तो एक्चुअली में इट कैन कंट्रीब्यूट टू अ लॉट इन द नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ है सोशल हार्मनी। मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में आप बात करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एक क्यूमुलेटिवली बहुत बड़ा इफेक्ट लाती है। तो सबसे पहले सोशल हार्मनी की बात करी गई है। सेकंड बात करी गई है फैमिली एनलाइटनमेंट की। अगर हम नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद योर ओन फैमिली। थर्ड हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के बारे में। मतलब हमें हमारी भारत माता को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है और उनका ध्यान रखना है। जिस तरीके से एक रिसेंटली इनिशिएटिव है, कैंपेन कह लो, एक पेड़ माँ के नाम शुरू हुआ था, तो उसी के लाइन्स में है ये इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ रिलायंस के बारे में। तो बिल्कुल अपने ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिविक ड्यूटीज़। सिविक ड्यूटीज़ एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था क्या थी, तो फिर जब मैंने इसको रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि सिविक ड्यूटीज़ बेसिकली अपना टैक्स पे करना, लॉज को फॉलो करना। अगर आपको कभी किसी की गवाही देने के लिए बुलाया तो आप वहाँ पर जाएं। ये ना हो कि आप अपने ड्यूटी से पीछे हट जाए जस्ट फॉर योर ओन कंफर्ट। तो जो आपकी ड्यूटीज़ बनती है वो आपको ज़रूर निभानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉन्ग विद मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया को सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, उसको एक, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम द हेल्थ एंड वेलनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हील इन इंडिया का मंत्र इन्होंने दिया है, ताकि मेक इन इंडिया तो चल रहा है उसी तरीके से हील इन इंडिया भी चले। उसी के सिलसिले में अभी रिसेंटली एक आयुर्वेदा में एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बेसिकली क्या है कि एक रोहिणी में दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, उसी की एक नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट करा है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? दैट इज सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसलिए एक न्यू बिल्डिंग को इन्होंने इनॉग्रेट करा है और उसी को ही बोला है कि ये आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन काम की बात यह है कि हील इन इंडिया ये भी एक नई चीज़ आ गई है जिसको हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया हैज़ नाउ 1000 किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो रूट की जो लेंथ है वो 1000 किलोमीटर्स हो चुकी है, विच इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रूट। लेकिन अब अगर बात करी जाए कि अगर ये थर्ड है तो फर्स्ट दो कौन है, तो फर्स्ट दो है यूएस एंड चाइना। तो सिर्फ अब वही दोनों आगे रह गए और अब ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, दिस नॉट जस्ट 1 और 2 सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। अभी रिसेंटली देखा जाए तो अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स तो फाउंडेशन स्टोन तो उनके रखे गए हैं। तो अभी हमारा रिसेंटली जो नंबर है 1000 किलोमीटर अचीव हो चुका है, बट बहुत ही जल्दी ये और भी ज़्यादा फैलकर और भी ज़्यादा बड़े होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो RITS के बारे में बात कर सकते हैं। रीजनल रूरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अभी दिल्ली के पास में ही दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी के लिए ही स्टार्ट करा गया है, जिसमें अभी मोदी जी ने अपना मतलब एक सफ़र भी करा है और इसको बेसिकली इसको एक प्यार से उन्होंने नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है। और दैट इज़ वेरी मच अबाउट दैट। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि आज की लास्ट न्यूज़ भी है, क्योंकि बहुत छोटी सी आज का सेशन रहेगा, छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रही है। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो एक्चुअली इट इज़ अ सैड न्यूज़। एक्चुअली डिमाइस हो चुका है एक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का, जिनकी वजह से, जिनको ऐसा उन्होंने कहा है कि आई नो मैनी सीक्रेट्स एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ nuclear energy. So basically the man who helped India go nuclear, former chairman of the Atomic Energy Commission and a former principal scientific advisor, Dr. R. Chidambaram. He recently passed away at the age of 88. तो यही थी आज की न्यूज़। थोड़ी सी न्यूज़ थी, थोड़ी बहुत ही चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही रिलैक्स रहेंगे एंड विल ट्राई टू रिवीज वट एवर इज़ लेफ्ट फॉर अस। जो भी हमारा बैकलॉग है उसको कोशिश करिएगा कि आप कंप्लीट करिएगा, बिकॉज अगर रिविजन नहीं करेंगे देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फर्दर, राइट। एंड ट्राई टू रीड ओनली वट यू कैन रिवाइज।
बहुत ही हमें सिलेक्टेड होकर मैं सोच रहा हूँ कि 2 मिनट आपके ले लूँ और आपको थोड़ा-सा कोशिश करके रिवाइज़ करा सकूँ कि किस तरीके से न्यूज़ को आप एनालाइज़ कर सकते हो और ये देख सकते हो कौन-सी हमारे पढ़ने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जो न्यूज़ थी, न्यूज़ तो बहुत सारी होती है, पूरा न्यूज़पेपर भरा भरा रहता है, पीआई भी भरा रहता है, बट उसमें से हमें देखना चाहिए क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करी जाए तो डॉक्टर आर चिदम्बरम की सर की मैंने न्यूज़ उठाई। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रूट बन चुका है, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसके लिए मैंने न्यूज़ उठाई। नेक्स्ट, हील इन इंडिया एक ही नया मंत्र है, और इस तरीके के जो मंत्र होते हैं या कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ होती है जो भी, जैसे लाइफ करके एक इनिशिएटिव था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये जो नई चीज़ आती है स्पेशली मोदी जी जो देते हैं, तो अपने आप में बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है। उसके अलावा जो जगदीप धनखड़ सर की जो न्यूज़ थी, जो कि नॉर्मली हम डिस्कस नहीं करते हैं, उसकी मैंने न्यूज़ इसलिए उठाई क्योंकि वो 5 पॉइंट की बात करी गई थी। इससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी पंच कुछ तत्व करके उन्होंने भी कुछ दिया था, उसमें भी 5 चीज़ें थी। तो ये वाली चीज़ भी हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक वी आर नेवर श्योर, बिकॉज आप 12 महीने अपने स्कूल में पढ़ते थे एक पर्टिकुलर क्लास में, और 3 घंटे का एग्जाम आता था। उसके लिए आप इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते थे, इतनी सारी कॉपीज नोटबुक्स बनाते थे, बुक्स पढ़ते थे, बट इन दी एंड उसमें से क्वेश्चन हो भी सकता है आए, ना भी हो सकता है आए। तो वही हमें जितना हो सकता है, जितना हमें रेलेवेंट लग रहा है, हम एटलीस्ट उतना तो पढ़े। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक न्यूज़ और रह गई है। नेवल वेसल तरीनी विथ 2 वुमन ऑफिसर्स स्टार्ट्स इट्स न्यू लैब ऑफ सर्कम नेविगेशन। तो एक नई जो एक नेवल वेसल बनी है, तरीनी नाम है उसका। आई जस्ट थॉट कि ये भी इंपॉर्टेंट होगा, अभी इसका रिसेंटली टेस्ट करा गया है। सो दैट इज pretty much about today, and I'll see you tomorrow. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड इन केस अगर आपको ये लग रहा है कि कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और कोई भी अगर पॉइंट है जो आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन टेलीग्राम। द चैनल नेम इज द कूल स्कूल ओनली, एंड यू कैन रिवाइज योर डेली करंट अफेयर्स थ्रू क्विजेस, वहाँ पे हर रोज शाम को होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, even if you have any doubt regarding anything, you can reach out in the discussion group, and you'll meet great people over there to help you out in each and everything. So that's it from my side. कल मिलते हैं, तब तक के लिए I'm proud of you.